10th में भी पढ़ा था। चलिए जी एक बार वो रिवाइज करते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री था क्या, जो हमने 10th में पढ़ा था। थोड़ा सा उसका एक बार देखते हैं कि वो था क्या, ट्रिग्नोमेट्री बेसिकली होता क्या है, हम क्या पढ़ने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। चलिए जी, ट्रिग्नोमेट्री जैसे कि आपको याद ही होगा, ट्रिग्नोमेट्री दो वर्ड से मिलके बना हुआ है। वन इज ट्रिग्नन एंड अनदर वन इज मेट्री और मेट्रॉन। तो इसका मतलब क्या हुआ, ट्रिग्नोमेट्री वर्ड का मतलब क्या है? ट्रिग्नोमेट्री वर्ड का मतलब है ट्रिग्नन इज ट्रायंगल एंड मेट्री और मेट्रोन इज मेजर। ट्रायंगल की मेजरमेंट का क्या मतलब है? अब ट्रायंगल की मेजरमेंट का मतलब है, ट्रायंगल में टोटल कितने कंपोनेंट्स होते हैं? अगर आपको याद होगा, ट्रायंगल हैज टोटल ऑफ 6 कंपोनेंट्स। कौन कौन से 6 कंपोनेंट्स थे? 3 साइड्स हैं एंड 3 एंगल्स हैं। इसका मतलब जब हम बोल रहे हैं कि ट्रायंगल की मेजरमेंट, ट्रायंगल को मेजर करना, तो मैं इनडायरेक्टली ये कह रही हूं कि हम लोगों को साइड और एंगल की मेजरमेंट करनी है। ट्रायंगल को हम कैसे मेजर करेंगे? ट्रायंगल को पूरा तो नहीं मेजर कर सकते। आप कह रहे हैं ये ट्रायंगल है इक्विलेटरल ट्रायंगल, अगर एक एग्जांपल है इक्विलेटरल ट्रायंगल, तो इसका मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल में मैं ट्रायंगल की किस चीज के बारे में बात कर रही हूँ? साइड्स के बारे में बात कर रही हूँ कि ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल है, इसलिए ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका मतलब किसके बारे में बात हो रही है? ट्रायंगल के एंगल के बारे में बात हो रही है। तो इसका मतलब ट्रिग्नोमेट्री इज दैट ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम किसको स्टडी करते हैं? जिसमें हम ट्रायंगल की साइड्स और ट्रायंगल्स के एंगल्स को स्टडी करते हैं। मैथमेटिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम ट्रायंगल की साइड्स और ट्रायंगल्स के एंगल को स्टडी करते हैं, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। एंड प्रॉब्लम्स व्हिच आर रिलेटेड विद एंगल्स, हम किसको स्टडी कर रहे हैं? साइड्स को, एंगल्स को, एंड प्रॉब्लम्स which are related with these angles, problem which are related with these angles, this is trigonometry। अब ट्रिग्नोमेट्री में हम साइड्स, एंगल्स और एंगल्स की जो प्रॉब्लम्स है उनके बारे में पढ़ेंगे। चलिए जी, अब ये शुरू करने से पहले यहां पे कुछ वर्ड्स आपको देखने मिले, साइड्स, एंगल्स। साइड्स आपको पता है क्या है? सपोज दिस इज अ ट्रायंगल, तो ये मेरी क्या हो गई? ट्रायंगल की साइड हो गई। ये मेरी ट्रायंगल की साइड हो गई और ये हमारी ट्रायंगल की साइड हो गई। और दूसरी चीज हमने क्या पढ़ी है? एंगल्स पढ़े हैं। दूसरी चीज हम क्या पढ़ने वाले हैं? एंगल्स। तो इस चैप्टर में, इस क्लास में, 11th क्लास में बेसिकली जो ट्रिग्नोमेट्री हम पढ़ने वाले हैं, दैट इज ऑल अबाउट एंगल्स और उनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स। 11th क्लास में जो हम पढ़ने वाले हैं, बेसिकली जो हमारा फोकस रहेगा, दैट विल बी ऑन एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। और ट्रायंगल भी कौन से? राइट एंगल ट्रायंगल। कौन से ट्रायंगल्स में? राइट एंगल ट्रायंगल में जो एंगल्स हैं उनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, कैसे हम उनको, उनसे रिलेटेड हम कैसे क्वेश्चंस को फर्दर सॉल्व करेंगे। तो बेसिकली हम पढ़ने वाले हैं एंगल्स के बारे में। चलिए, अगर हम एंगल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं तो हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि एंगल होते क्या है। वैसे तो हम लोगों ने पढ़ा ही है, काफी टाइम से पढ़ते आ रहे हैं। एंगल 90 डिग्री का एंगल बना लो, 60 का एंगल बना लो, 30 का एंगल बना लो, काफी बार सुना है वर्ड। चलिए जी, थोड़ा सा एक बार समझ लेते हैं, फिर से एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं कि एंगल है क्या, एंगल होता क्या है। चलिए एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज मेरे पास एक रे है, दिस इज O एंड दिस इज A। मेरे पास कोई रे है OA। रे क्यों बोल रही हूं? क्योंकि एक फिक्स पॉइंट है और एक पॉइंट है जो चलता रहेगा, कहीं पे रुकेगा नहीं। OA इज अ रे। अब फॉर एग्जाम्पल आई हैव
यहां से हम कैसे इसको डिफाइन करेंगे, हाउ वी विल डिफाइन एंगल। एंगल की डेफिनेशन बड़ी सीधी सी है। एंगल किस चीज का मेजर है? एंगल मेजर है, आपके पास इनिशियली एक रे थी, दिस इज इनिशियल साइड। आपके पास इनिशियली एक रे थी OA, आपके पास इनिशियली एक रे थी OA। ये OA रोटेट हुई और रोटेट होके यहां पे पहुंच गई। दिस इज इनिशियल साइड। इनिशियल साइड के अलोंग एक रे रोटेट हुई और यहां पे पहुंच गई, जिसको हमने नाम दे दिया OB, जिसको हमने नाम दे दिया OB। तो ये इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड पहुंचने में जितना अमाउंट, जितना मेजर ये है, इस मेजर को हम कहते हैं एंगल। तो एंगल की डेफिनेशन आप लिखेंगे, एंगल इज द मेजर, एंगल का डेफिनेशन है द मेजर ऑफ एंगल इज अमाउंट ऑफ रोटेशन परफॉर्म्ड। क्या लिखेंगे? दिस इज अमाउंट ऑफ रोटेशन परफॉर्म्ड, जो आपने रोटेशन की किस चीज के लिए? एंगल इज द मेजर ऑफ, किस चीज का मेजर? अमाउंट ऑफ रोटेशन परफॉर्म्ड टू रीच टर्मिनल साइड फ्रॉम इनिशियल साइड। इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड पहुंचने के लिए जितना आप अमाउंट ऑफ रोटेशन आपने किया, जितना आप रोटेट हुए, उस चीज को हमने नाम दे दिया एंगल। ध्यान से देखेंगे, इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड पहुंचने में जितना आपको रोटेट होना पड़ा, जितना आपका अमाउंट ऑफ रोटेशन लगा, उस चीज को हमने नाम दे दिया, उस क्वांटिटी को हमने नाम दे दिया एंगल। उसको हमने नाम दे दिया एंगल। अब यहां पे देखेंगे, ये मेरी इनिशियल साइड है, ये मेरी टर्मिनल साइड है, और ये इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड पहुंचने में जितना अमाउंट ऑफ रोटेशन परफॉर्म किया, उस चीज को हमने नाम दे दिया एंगल। तो ये एंगल की डेफिनेशन है। इसके बाद आपने एक चीज नोटिस की होगी, हमने जो रोटेशन किया, इनिशियल साइड यहां थी, फाइनल साइड हमारी, टर्मिनल साइड हमारी ऐसे गई। क्या जरूरी है ये टर्मिनल साइड हमेशा ऐसे ही जाएगी? क्या जरूरी है टर्मिनल साइड हमेशा ऐसे ही जाएगी? क्या ऐसे नहीं हो सकता? सपोज दिस इज आवर रे O, दिस इज A, दिस इज आवर इनिशियल साइड, दिस इज आवर टर्मिनल साइड। इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड पहुंचने में जितना अमाउंट ऑफ रोटेशन परफॉर्म हुआ, उसका नाम एंगल दे दिया। अब जरूरी थोड़े ना है मैं हमेशा ऐसे ही रोटेट करूंगी, हमेशा ऐसे ही टर्मिनल साइड पे पहुंचूंगी। क्या हम इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड ऐसे नहीं पहुंच सकते? पहुंच सकते हैं। क्यों नहीं पहुंच सकते? जरूरी थोड़े ना है हमेशा एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, ये क्लॉकवाइज भी तो जा सकता है, ये क्लॉकवाइज भी तो टर्मिनल साइड रोटेट हो सकती है। बेसिकली करना क्या है, ये मेरी इनिशियल साइड थी, ये इनिशियल साइड, टर्मिनल साइड ऐसे भी जा सकती है और टर्मिनल साइड ऐसे भी जा सकती है। तो टर्मिनल साइड पहुंचने के दो तरीके हो सकते हैं, दो तरीके से वो जा सकती है। या तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगी, यहाँ पे इनिशियल से जो टर्मिनल साइड पहुंची वो किस डायरेक्शन में गई? एंटी क्लॉकवाइज। और यहाँ पे इनिशियल से टर्मिनल साइड पहुंचने में कौन सी डायरेक्शन गई? क्लॉकवाइज डायरेक्शन। क्या ये दोनों सेम चीजें होंगी या डिफरेंट बातें हैं? क्या ये दोनों सेम बातें हैं या डिफरेंट चीज है? हाँ जी, इनिशियल साइड भी है, टर्मिनल साइड भी है, इनिशियल साइड भी है, टर्मिनल साइड भी है, बट व्हाट इज द डिफरेंस? फर्स्ट केस में जब आप इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड में पहुंचे, तो आपका जो टर्मिनल साइड जिस डायरेक्शन में घूमा, टर्मिनल साइड जो आया वो किस डायरेक्शन में घूम के आया? एंटी क्लॉकवाइज। इनिशियल से एंटी क्लॉकवाइज गया, तभी वो टर्मिनल साइड पहुंचा। और इस केस में इनिशियल से
क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गया तभी वो टर्मिनल साइड पहुंचा। अब ध्यान से देखेंगे ये दोनों अलग अलग हैं, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है? सपोज मैं कह रही हूं यहां से लेके यहां तक पहुंचने में ये 60 डिग्री गया। इनिशियल और टर्मिनल साइड में जब वो घूमा तो वो कितना डिग्री घूमा? 60 डिग्री घूमा। डिग्री क्या होती है? डिग्री इज अ यूनिट टू मेजर एंगल, जो हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं। चलो, इनिशियल से टर्मिनल जाने में 60 डिग्री घूमा और यहां भी इनिशियल से टर्मिनल जाने में 60 डिग्री घूमा। पर क्या डिफरेंस है दोनों में? एक 60 क्लॉक एंटी क्लॉकवाइज गया और दूसरा 60 क्लॉकवाइज गया, तो दोनों में न्यूमेरिकल वैल्यू में कोई फर्क नहीं है। अगर ऊपर 60 घुमा है तो नीचे भी 60 ही घुमा है, नीचे भी 60 ही गया है। पर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इज बिटवीन देयर साइंस। डिफरेंस क्या है? इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमारा जो एंगल बनता है, एंगल इज पॉजिटिव। किस डायरेक्शन में? एंटी क्लॉकवाइज। अगर आपकी इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड, जब आप इनिशियल साइड से टर्मिनल साइड में जा रहे हो और अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन फॉलो कर रहे हो तो योर एंगल विल बी पॉजिटिव। बट इन केस ऑफ क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अगर आप इनिशियल से टर्मिनल साइड पहुंचे पर आपका जो डायरेक्शन है, जो आपका रोटेशन है, दैट इज क्लॉकवाइज। इफ योर रोटेशन इज क्लॉकवाइज then your angle will be negative. If your rotation is clockwise, rotation कहां से कहां तक? From initial side to terminal side is clockwise, then angle is negative. और अगर anti clockwise है तो angle is positive. तो यहां पे मैं कहूंगी एंगल बन गया 60 डिग्री, पर यहां पे आप 60 डिग्री कहेंगे या -60 कहेंगे? -60 कहेंगे। तो यहां पे जो मेरा एंगल बना दैट इज नॉट 60 डिग्री बट -60 डिग्री। ये डिफरेंस है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज में, और बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है। आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते कि चलो कोई बात नहीं, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज क्या फर्क पड़ रहा है, जा तो उतना ही रहा है। नहीं, अगर क्लॉकवाइज जा रहा है तो इट विल बी नेगेटिव एंड इफ इट इज एंटी क्लॉकवाइज देन इट विल बी पॉजिटिव। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। तो अभी तक हम ये सीख चुके हैं व्हाट इज एंगल। और एंगल इनिशियल साइड से फाइनल साइड जाते हुए अगर क्लॉकवाइज गया है देन इट विल बी नेगेटिव एंड इफ इट इज एंटी क्लॉकवाइज देन इट विल बी पॉजिटिव। तो आप एक बार ये नोट कर लें। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज सम टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड विद एंगल्स। चलिए पहले हम एक ही चीज समझ लेते हैं। क्या हम लोगों को ये पता है एक कंप्लीट सर्कल कितने डिग्री का एंगल बनाता है? अगर मेरे पास एक सर्कल है, दिस इज माय सर्कल, ये सर्कल कितने डिग्री का एंगल बनाता है? एक फुल रेवोल्यूशन, एक फुल रोटेशन जब हम करते हैं तो कितने डिग्री का एंगल बनता है? 360 डिग्री का एंगल बनता है वन फुल रोटेशन में। इसका मतलब एक सर्कल जो है वो टोटल कितने डिग्री का एंगल बनाता है? 360 डिग्री का। बन गया 360 डिग्री का एंगल। सपोज मेरे पास ये एक साइड है, अगर मैं यहां से पूरा, इसको एक और तरीके से समझते हैं। सपोज आई हैव अ रे विच इज ओ ए। ये ओ ए रे जो है पूरा यहां से रोटेट होके वापस अपनी फाइनल पोजीशन पे पहुंची, मतलब यहां से घूमी और वापस यहां पे पहुंच गई। इसका मतलब जहां पे थी वहीं पे पहुंची, जहां पे थी वहीं पे कब पहुंचेगी? जब पूरा घूमेगी। तो पूरा घूमने पे जो एंगल बनता है वो कितने डिग्री का बनता है? 360 डिग्री। ये हमने पहले भी पढ़ा है। अब ये 360 डिग्री क्यों बनता है ये हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। पर अभी के लिए जो हम लोगों को पहले पता है कि वन फुल सर्कल जो एंगल बनता है आफ्टर वन कंप्लीट रोटेशन के बाद जो एंगल बनता है दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री। अभी के लिए इतना समझ लेते हैं, ठीक है जी। अगर पूरा 360 है, अगर पूरा 360 है, यहां से शुरू हुआ,
ये रे यहां थी, ये पूरा रोटेट होके वापस यहीं पे पहुंच गई, मतलब एंगल इज 360 डिग्री। और अगर मैं आपको कहूं कि अगर ये आधा रोटेट करती, अभी ये फुल रोटेट की है, जहां से शुरू हुई थी वहीं पे वापस पहुंची है, अगर ये आधा रोटेट करती मतलब दिस इज आवर रे OA। सपोज ये यहां से घूमना शुरू हुई और रोटेट करते करते ये पहुंच गई यहां पे, पूरा नहीं घूमी, ये रोटेट करते करते यहां पे पहुंच गई, तो ये जो एंगल बनेगा दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। वन फुल रोटेशन, वन कंप्लीट रोटेशन इज ऑफ 360 डिग्री, तो आधा रोटेशन कितने डिग्री का होगा? 180 डिग्री का। बड़ी सीधी सी बात है। फिर हम आगे चलते हैं। सपोज दिस इज ए, अगर मैं कहूं कि ये 1/4 ऑफ फुल रोटेशन घूमेगी, 1/4 ऑफ फुल रोटेशन, पूरी रोटेशन का 1/4 घूमेगी, 1/4 ऑफ फुल रोटेशन इज 360 डिग्री, तो 1/4 बन गया 90 डिग्री। इसका मतलब वो 90 डिग्री घूमेगी। मेरे पास आ गया हाफ उसका, तो आप इसका 1/4 कैसे बनाएंगे? 1/4 मतलब ये, दिस इज 90 डिग्री। ये वो चीजें हैं जो हम लोगों को पहले पता है, बस हम एक बार उनको रिवाइज कर रहे हैं कि है क्या। तो वन फुल रोटेशन इज 360 डिग्री, हाफ इज 180 डिग्री, एंड अगर आप उसको सिर्फ 1/4 चलाते हैं तो वो कितने डिग्री पे पहुंचता है? 90 डिग्री पे पहुंचता है। और अगर मैं इसको ऐसे चलाती हूं, दिस इज A, दिस इज O, चलिए अगर मैं इसको रोटेट करती हूं 3/4 टाइम्स, ये रे है OA, अगर मैं इसको 3/4 रोटेट करती हूं, 3/4 ऑफ फुल रोटेशन, तो हम कहां पहुंचेंगे? 3/4 इंटू 360, 90 विच इज इक्वल टू 270 डिग्री। 3/4 का क्या मतलब है कि एक पूरी चीज के आपने 4 हिस्से बना दिए। मेरे पास ये था, एक कंप्लीट चीज के आपने 4 हिस्से बना दिए और उसमें से 3 हिस्से आपको चाहिए होंगे। इसका मतलब फर्स्ट पार्ट ये बना था, ध्यान से देखेंगे, पहला हिस्सा ये बनेगा, पूरा प्लेन है मेरे पास। 4 हिस्से बनाने का मतलब एक पूरे प्लेन को हम लोगों ने 4 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। क्या आपको कुछ याद आ रहा है आपने कब ऐसा पढ़ा था कि एक पूरे प्लेन को 4 हिस्सों में डिवाइड करना है? क्या हमने ये चीज पहले की है कहीं पे? एक पूरे प्लेन को, दिस इज आवर प्लेन, इस प्लेन को 4 हिस्सों में कैसे डिवाइड करोगे? हाँ जी, 4 हिस्सों में कैसे डिवाइड करेंगे? हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा था। एक पूरे प्लेन को 4 हिस्सों में डिवाइड करने का मतलब है टू ड्रॉ 2 lines which are perpendicular to each other. 2 lines which are perpendicular to each other. इसका मतलब हमने यही तो पढ़ा था, कोऑर्डिनेट सिस्टम, y o y डैश, x डैश o x। इसका मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम जैसा ही तो कुछ बना कि मेरे पास कोऑर्डिनेट सिस्टम है जिसमें 2 रेज हैं which are perpendicular to each other। अगर मैं यहां से कंप्लीट यहां तक जाती हूं, कितने का रोटेशन बनता है, कितने डिग्री का एंगल बनता है? 360 डिग्री का। ठीक है, अगर हम यहां से यहां तक जा रहे हैं 90 डिग्री, अगर मैं पूरा यहां से लेके यहां तक घूम रही हूं 180 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री। अगर हम यहां से रोटेट हो, यहां से हम घूम के वापस यहां पे पहुंच गए, कितना डिग्री? 270 डिग्री। कैसे? ये 90, ये 90, ये 90, 390, 90 इंटू 3 इज 270। इसका मतलब 3/4 ऑफ फुल रोटेशन इज 270 डिग्री, जो कौन सी एक्सिस बन गई? इमेजिनरी एक्स, वाई एक्सिस, नेगेटिव पार्ट ऑफ वाई एक्सिस पे आ गया। अगर मैं इसको कोऑर्डिनेट सिस्टम जैसा देखूं तो कोऑर्डिनेट सिस्टम 4 हिस्सों में डिवाइड होता है और यहां पे भी यही है। टोटल कितने डिग्री का एंगल बनता है पूरे रेवोल्यूशन का? 360 डिग्री। अगर आप उसको 2 हाफ में डिवाइड कर रहे हो तो 180,
अगर 4 में डिवाइड कर रहे हो तो ईच हाफ विल बी योर ईच क्वाड्रेंट, जब 4 में डिवाइड हो जाता है तो हम उसको बोल देते हैं क्वाड्रेंट। तो हर क्वाड्रेंट कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। तो हर क्वाड्रेंट कितने डिग्री का होगा? 90 डिग्री का। तो ये एक बार हम फिर से इसको अब क्वाड्रेंट सिस्टम में रिप्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। अब हम इस चीज को किसमें रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे? क्वाड्रेंट सिस्टम में, ताकि चीजें थोड़ी सी इजी हो जाए। चलिए देखते हैं, आप ये नोट करेंगे, उसके बाद हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऑन क्वाड्रेंट सिस्टम। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये है हमारा क्वाड्रेंट सिस्टम, x डैश ओ एक्स, y o y डैश। अब ध्यान से देखिए, अगर हमारी रे घूमी ही नहीं, अगर हमारी रे रोटेट ही नहीं हुई, जहां पे थी वहीं पे है, रोटेट ही नहीं हुई। अगर मैं कहूं ये O और ये A है, OA कितने डिग्री का एंगल बना रही है? हमेशा याद रखना, एंगल बनाने के लिए हमेशा दो साइड्स की जरूरत होती है। ना ये रोटेट हुआ, ना इसमें कोई और साइड आई, सिर्फ ये OA है, तो ये कितने डिग्री का एंगल बना रही है? 0 डिग्री का। अगर ये रोटेट ही नहीं हुआ तो कितने डिग्री का एंगल बना? 0 डिग्री का। अब तो मतलब यहां पे जो एंगल बनेगा दैट इज 0 डिग्री। अब चलिए, अगर मैं यहां से मैंने 1/4 घूमा, ये पूरा प्लेन कितने हिस्सों में डिवाइड हो गया? 4 हिस्सों में। ये पूरा प्लेन कितने हिस्सों में डिवाइड हो चुका है? 4 हिस्सों में। और 4 हिस्से क्या ये अनइक्वल हैं या चारों इक्वल हैं? चारों इक्वल है। तो ईच क्वाड्रेंट विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। ईच क्वाड्रेंट एंगल जो होगा, हर क्वाड्रेंट का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। इसका मतलब यहां से लेके यहां तक जो एंगल बना दैट इज 90 डिग्री। यहां से लेके यहां तक जो एंगल बनेगा ये 90, मतलब यहां पे जो एंगल आया दैट इज 180 डिग्री। अब यहां पे आएंगे, जब आप यहां से घूमे और टोटल यहां पे पहुंच गए, ये 90, ये 90, ये 90, मतलब ये जो एंगल बनता है दैट इज 270 डिग्री, दैट इज 270 डिग्री। अब अगर ये रे OA यहां से रोटेट करती करती यहां तक पहुंच गई, तो क्या ये रे अपनी जगह से हिली या नहीं हिली? हाँ जी हिली। और हिली कितना? जहां से शुरू हुई वापस रोटेट करते करते वहीं पे पहुंच गई। तो 1 फुल रेवोल्यूशन निकला, और 1 फुल रेवोल्यूशन कितने डिग्री का होता है? 360 डिग्री का। इसका मतलब यहां पे जो एंगल बनते हैं, दो एंगल्स बनेंगे, एक बनेगा 0 डिग्री, एक बनेगा 360। 0 कब बनेगा? जब ये OX हिला ही नहीं, जब ये OX बिल्कुल अपनी जगह से रोटेट ही नहीं हुआ, जहां था वहीं पे है। 90 कब बना? जब 90 डिग्री एंगल है, YOX is 90 degree, 180 degree is X dash, OX is 180 degree। अगर मैं इसकी बात करूं, YO 270 डिग्री जो एंगल बना दैट इज Y dash OX। 360 डिग्री जो कंप्लीट एंगल बना, ये तो वापस यहीं पे घूम के आ गया, तो कंप्लीट एंगल जहां पे था वहीं, जहां से शुरू हुआ था वहीं पे पहुंच गया, और कंप्लीट रेवोल्यूशन बन गया 360 डिग्री का। तो ये चीज है, ये आपको बहुत ध्यान से देखनी है कि यहाँ पे 90 डिग्री एंगल बनता है, यहाँ पे 180 बनता है, दिस इज 270 एंड दिस इज 360। क्वाड्रेंट सिस्टम में अगर हम एंगल को देखें तो दिस इज आवर फर्स्ट क्वाड्रेंट, दिस इज आवर सेकेंड क्वाड्रेंट, दिस इज आवर थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज आवर फोर्थ क्वाड्रेंट। 4 क्वाड्रेंट्स बन गए। अब पहले क्वाड्रेंट में जो एंगल बना, अगर मैं पूछूं फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप एंगल बताओ कितने डिग्री का बनता है? क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में सिर्फ एक एंगल बन रहा है या काफी सारे एंगल बन रहे हैं? इनफाइनाइट एंगल्स बन रहे हैं। अगर इनफाइनाइट एंगल्स बन रहे हैं, क्या वो कहीं से कहीं तक है या उनकी कुछ रेंज है? फर्स्ट क्वाड्रेंट की अगर हम बात करें तो जो एंगल्स बन रहे हैं, क्या उन एंगल्स की कुछ रेंज है या नहीं है? हाँ जी, रेंज तो है ही है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, यहाँ पे जो एंगल है वो 0 से शुरू होगा और 90 डिग्री पे खत्म हो जाएगा। 90 से ज्यादा तो नहीं जा सकता।
जैसे ही वो एंगल 90 से ज्यादा हुआ, वो कौन से क्वाड्रेंट का हिस्सा बन जाएगा? वो सेकंड क्वाड्रेंट का पार्ट आ जाएगा। तो इसका मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में जो एंगल्स होते हैं वो 90 से लेके 180 डिग्री तक होते हैं, 90 डिग्री टू 180 डिग्री। इसमें जो एंगल बनते हैं दैट इज फ्रॉम 90 डिग्री टू 180 डिग्री। अब आता है थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट आपको देख के पता चल रहा है 180 से 270, इसका मतलब 180 डिग्री टू 270 डिग्री। कौन से क्वाड्रेंट बने? थर्ड क्वाड्रेंट में जो एंगल्स बने उनकी रेंज होगी 180 टू 270। एंड व्हाट अबाउट फोर्थ क्वाड्रेंट? 270 टू 360 डिग्री। तो अब आपको कोई भी एंगल पूछे, मैं कह रही हूं 295 डिग्री का एंगल कौन से क्वाड्रेंट में बनेगा? फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर लेट्स से एंगल इज 120 डिग्री, कौन से क्वाड्रेंट में है? सेकेंड क्वाड्रेंट में। तो ये चीज आपको याद रखनी है और ये आप ऐसे ही याद रख सकते हैं बाय यूजिंग द क्वाड्रेंट सिस्टम। आपको क्वाड्रेंट सिस्टम पता होना चाहिए और कौन सी एक्सिस पे। This is our positive y-axis. This is our negative x-axis. This is negative y-axis and this is positive x-axis. आपको ये याद रखना है. This is our positive x-axis. This is negative x-axis. This is positive y-axis and this is negative y-axis. बस आपको ये चीज याद रखनी है और किस एक्सिस पे कौन से एंगल्स बन रहे हैं ये याद रखना है. तो अब ये करने के बाद there are some terminologies which are related. जो आपको terminologies मतलब कुछ टर्म्स होंगी जो आपको पता होनी चाहिए. ये चैप्टर में उनका थोड़ा सा यूज होगा. अगर आपको टर्म्स नहीं पता है तो आप क्वेश्चंस बड़ी इजीली नहीं कर पाएंगे. तो there are some terminologies related to this. अभी हम वो करते हैं. चलिए, ये कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो रिलेटेड है ट्रिग्नोमेट्री से. आप ये सारी की सारी टर्मिनोलॉजीज नोट कर लेंगे और अब हम करते हैं इनसे रिलेटेड एक एक बार कुछ एग्जांपल्स करते हैं ताकि हम इनको अच्छी तरह से समझ सकें. पहली है एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन. कोई एंगल जो स्टैंडर्ड पोजीशन में है. अब स्टैंडर्ड पोजीशन क्या होती है एग्जांपल के थ्रू समझते हैं. स्टैंडर्ड पोजीशन का मतलब an angle is said to be in standard position if its vertex is located at origin. कह रहा है एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन होता है कि अगर सपोज ये मेरा क्वाड्रेंट सिस्टम है. दिस इज ओरिजिन O, y O y dash and x dash O x. An angle is said to be in standard position. कब आप कहते हैं कि ये एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में है? जब इसका वर्टेक्स लोकेटेड हो सेंटर में which is origin and one ray is on positive x-axis. अब ध्यान से देखेंगे, this is our positive x-axis and this is our negative x-axis. कहता वो एंगल. अब एंगल है तो ऑब्वियसली इसमें दो साइड्स होंगी ही होंगी. एक इनिशियल साइड होगी और एक टर्मिनल साइड होगी. तो कह रहा है एक साइड हमेशा कहां पे होनी चाहिए? एक साइड हमेशा आपकी पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लाई करनी चाहिए. इसका मतलब अगर मैं मेरे पास ये है OA है तो स्टैंडर्ड पोजीशन के एंगल के लिए पहली कंडीशन ओरिजिन पे वर्टेक्स होना चाहिए और पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे एक साइड होनी ही होनी चाहिए. दूसरी कहां हो सकती है? किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकती है. दूसरी ये भी हो सकती है OB, यहां पे भी हो सकती है OB, इस क्वाड्रेंट में भी हो सकती है OB और इस क्वाड्रेंट में भी हो सकती है. तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि आपकी दूसरी रे कौन से क्वाड्रेंट में है, पर जो नेसेसरी कंडीशन है वो ये है कि आपका जो वर्टेक्स है वो ओरिजिन पे लोकेट होना चाहिए और आपका एक रे कौन सी एक्सिस पे होनी चाहिए? पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे. अब ध्यान से देखेंगे. सपोज दिस इज B1, दिस इज B2 एंड दिस इज B3. तो एंगल क्या बन गया? B1OA, B2OA, B3OA. सबके जो वर्टिसेस है वो O पे लाई कर रहे हैं, सेंटर में है. हाँ जी. क्या सबकी फाइनल इनिशियल साइड पॉजिटिव एक्सिस पे है? हाँ जी है. तो इन एंगल्स को कहते हैं स्टैंडर्ड एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन. सिर्फ
रखना है टर्मिनल साइड जहां मर्जी हो, दिस इज आवर इनिशियल साइड, टर्मिनल साइड जहां मर्जी हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, दिस इज टर्मिनल साइड 1, टर्मिनल साइड 2, दिस इज टर्मिनल साइड 3, डजंट मैटर टर्मिनल साइड कहां पे हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता है, बट योर इनिशियल साइड जो है वो कहां पे होनी चाहिए, वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे लाए करनी चाहिए, एक साइड आपकी पॉजिटिव एक्सिस पे लाए करनी चाहिए, दिस इज एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। अब दूसरा है क्वाड्रेंट एंगल या इनको क्वाड्रेंटल एंगल भी बोल देते हैं, ये बड़ी सीधी सी बात है, कह रहा है एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। पहली बात, आपका एंगल स्टैंडर्ड पोजीशन में होना चाहिए। स्टैंडर्ड पोजीशन जब भी कोई बोले तो आपके दिमाग में सिर्फ दो बातें चलनी चाहिए, ओरिजिन इज एट सेंटर, उसका जो वर्टेक्स है दैट इज एट द ओरिजिन, एंड एक लाइन तो एक्स एक्सिस है ही है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस, दूसरी कहां है, दूसरी कहीं पे भी हो सकती है, इधर कहीं पे भी हो सकती है, पर सेंटर इज एट, वर्टेक्स इज एट ओरिजिन एंड पॉजिटिव एक्स एक्सिस पक्का होना ही होना चाहिए, ओ एक्स आपका होना ही होना चाहिए, ये है दो कंडीशन। तो कहता है एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन है और टर्मिनल साइड लाइज ऑन द एक्सिस, कहता जो आपकी टर्मिनल साइड है दिस इज आवर फर्स्ट। सेकंड में कह रहा है कोई भी एंगल विच इज इन द स्टैंडर्ड पोजीशन, ठीक है, मैंने एक एंगल बना दिया जिसका सेंटर यहां है और जिसकी इनिशियल साइड यहां है, ओके जी, एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन बन गया, बट टर्मिनल साइड लाइज ऑन एक्सिस। अब टर्मिनल साइड की मेरे पास क्या ऑप्शंस है कि कहीं पे भी हो सकता है, नहीं, ऑप्शन नहीं है, कह रहा है टर्मिनल साइड 0 डिग्री पे होना चाहिए, दिस इज आवर 0 डिग्री, दिस इज आवर 90 डिग्री, दिस इज 180 डिग्री एंड दिस इज 270 डिग्री, अगेन आप पूरा रोटेट होके आए तो 360 डिग्री। तो कहता टर्मिनल साइड यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है, यहां पे भी हो सकता है, या वापस यहां पे भी हो सकता है, इसका मतलब 0 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री का एंगल, 180, 270, 360, इन सारे एंगल्स को आपने क्या नाम दिया हुआ है, क्वाड्रेंट एंगल। अगर कहीं पे भी आपको पढ़ने मिले क्वाड्रेंट एंगल तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, 0 डिग्री का एंगल हो सकता है, 90 का हो सकता है, 180 हो सकता है, 270 हो सकता है या 360 हो सकता है। These all angles are this and these angles are known as quadrant angles। इन सारे एंगल्स को हमने नाम दे दिया क्वाड्रेंट एंगल्स। क्लियर है जी यहां तक? चलिए अब आते हैं अपनी थर्ड टर्मिनोलॉजीज पे जो है एंगल इन अ क्वाड्रेंट। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, किसी भी क्वाड्रेंट में कोई एंगल है उसको बोल देंगे एंगल इन अ क्वाड्रेंट। जैसे दिस इज 60 डिग्री, तो एंगल इन विच क्वाड्रेंट, 60 डिग्री इज एंगल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। कहता क्वाड्रेंट में कोई भी एंगल, चार क्वाड्रेंट है, चारों में फॉर एग्जांपल इफ आई से 275, तो 270 यहां तक है, 275 यहीं से आगे होगा, 270 टू 360 जितने भी एंगल्स है वो इधर लाई करते हैं, तो 275 इस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, 195 इस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, 250 इस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो उनको कह देते हैं जो एंगल क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं दोज आर नोन एज क्वाड्रेंट एंगल इन अ क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट अलग, क्वाड्रेंट एंगल अलग है और एंगल इन अ क्वाड्रेंट अलग है, ध्यान से इस चीज को समझना। एंगल इन क्वाड्रेंट, एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन, सबसे पहली बात अगेन वही चीज, एंगल जो है वो स्टैंडर्ड पोजीशन में होना चाहिए, उसका इनिशियल साइड हमेशा यही होनी चाहिए, इनिशियल साइड नहीं बदलेगी। एंड टर्मिनल साइड लाइज इन दैट क्वाड्रेंट, दैट मतलब इन एनी ऑफ द क्वाड्रेंट, इन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जो भी क्वाड्रेंट में है। तो दिस इज आवर थर्ड टर्मिनोलॉजी। एंगल इन क्वाड्रेंट अलग है और क्वाड्रेंट एंगल या क्वाड्रेंटल एंगल अलग है। प्लीज इस चीज को ध्यान से देखना और ध्यान याद रखना इस चीज को कि एंगल इन अ क्वाड्रेंट इज डिफरेंट एंड क्वाड्रेंट एंगल और क्वाड्रेंटल एंगल दीज आर डिफरेंट। चलिए अब आते हैं अपनी फोर्थ टर्मिनोलॉजीज पे विच इज कोटर्मिनल एंगल्स। ये ध्यान से समझेंगे, व्हाट आर कोटर्मिनल एंगल्स। चलिए कोटर्मिनल एंगल की अगर आप डेफिनेशन पढ़ेंगे तो इसकी डेफिनेशन कहता है टू एंगल्स विद डिफरेंट मेजर्स। कहता दो एंगल जिनकी मेजर डिफरेंट है। मेजर डिफरेंट का मतलब एक है 60 डिग्री का, एक है 280 डिग्री का, दोनों की मेजर डिफरेंट हो गई। एक है 10 डिग्री का, एक है 70 डिग्री का, दो एंगल है विद डिफरेंट मेजर। पर आगे भी कुछ कह रहा है, टू एंगल्स विद डिफरेंट मेजर्स बट सेम इनिशियल एंड
एंड टर्मिनल साइड। कहता दो एंगल्स हैं, उनकी मेजर तो डिफरेंट है पर इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड अलग अलग सेम है। मेजर डिफरेंट है बट इनिशियल एंड टर्मिनल साइड आर सेम। ये कैसे होगा? अगर इनिशियल और टर्मिनल सेम है फिर तो मेजर भी सेम होगा। ये कैसे हो सकता है? चलिए करके देखते हैं ये चीज कैसे पॉसिबल है। अगेन दिस इज आवर क्वाड्रेंट सिस्टम। आप इसको y डैश x डैश o x। चलिए टू एंगल विद डिफरेंट मेजर्स। अच्छा जी डिफरेंट मेजर्स हैं पर कह रहे हैं इनिशियल और फाइनल साइड सेम है। तो कैसे करेंगे? इनिशियल और फाइनल साइड अगर सेम होती तो क्या इसकी मेजर अलग अलग होनी चाहिए थी? नहीं, मेजर तो सेम ही होनी चाहिए थी। पर देख लेते हैं किसको हम कोटर्मिनल एंगल्स कहते हैं। अगर आपको याद होगा अभी कुछ टाइम पहले ही हमने ये पढ़ा है कि एक एंगल अगर आप उसको क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लेके जाएं तो वो पॉजिटिव बनता है। अगर आप उसको एंटी क्लॉकवाइज लेके जाएं, सॉरी अगर क्लॉकवाइज लेके जाएं तो वो नेगेटिव बनता है, और अगर एंटी क्लॉकवाइज लेके जाएं तो वो एंगल पॉजिटिव बनता है। अब ध्यान से सुनेंगे। सपोज दिस इज माय इनिशियल साइड एंड दिस इज माय टर्मिनल साइड। अब ये इनिशियल है, ये टर्मिनल है। इस इनिशियल से टर्मिनल पहुंचने के, सपोज मैं यहां पे खड़ी हूं, यहां से मैं यहां पे जाना चाह रही हूं, तो ये जाने के मेरे पास मैं अपना रास्ता कुछ भी फॉलो कर सकती हूं। मैं यहां पे हूं, मेरे को अपने सामने 10 मीटर आगे जाना है। 10 मीटर आगे जाने के लिए क्या हमेशा मैं स्ट्रेट पाथ फॉलो करूंगी? मेरा मन नहीं कर रहा सीधा जाने का, मैं इधर से घूम के भी जा सकती हूँ और इधर से घूम के भी जा सकती हूँ। आपको यहां से यहां पहुंचना है, आप सीधा रास्ता फॉलो नहीं कर सकते। यहां से यहां पहुंचना है। दिस इज योर इनिशियल पॉइंट एंड दिस इज योर टर्मिनल पॉइंट। यू कैंट फॉलो द सीधा पाथ, स्ट्रेट लाइन पाथ आप फॉलो नहीं कर सकते। ठीक है, अगर स्ट्रेट लाइन नहीं फॉलो कर सकते आप कैसे पहुंचोगे? यहां से लेके यहां तक। आप यहां से यहां ऐसे भी जा सकते हो, दिस इज योर इनिशियल साइड, दिस इज योर टर्मिनल साइड, या आप ऐसे भी जा सकते हो। आप दोनों में से किसी भी तरीके से पहुंच सकते हो। तो क्या जब मैं यहां से यहां जा रही हूं मैं एंटी क्लॉकवाइज भी जा सकती हूं, और दूसरा आप ये कहोगे मेरा मन नहीं कर रहा एंटी क्लॉकवाइज जाने का, मेरा मन नहीं कर रहा एंटी क्लॉकवाइज जाने का, मेरे को तो क्लॉकवाइज जाना है, मेरे को वो अच्छा लगता है। ठीक है जी, चले जाओ, आपको रोक थोड़े ना सकता है कोई। दिस इज योर क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो आपका इनिशियल एंड फाइनल साइड इज सेम, बट इनिशियल एंड फाइनल साइड इज सेम बट योर, एक बार आपने एंटी क्लॉकवाइज लिया और एक बार आपने क्लॉकवाइज लिया, उससे फर्क पड़ा या नहीं पड़ा? देखते हैं। दिस इज 90, यहां से यहां तक आप गए 90 डिग्री। सपोज दिस इज 30, तो दिस इज 90, दिस इज 30, तो टोटल आपका जो एंगल बन गया वो बन गया 120 डिग्री। जब आप एंटी क्लॉकवाइज गए तो आप कितने डिग्री गए? 120 डिग्री। और जब आप क्लॉकवाइज घूमे तो ध्यान से देखिए, 90 ये, 90 ये, और अगर ये 30 है तो बचा हुआ कितना होगा? 60। 90 प्लस 90 180 प्लस 60, तो ये टोटल एंगल कितने डिग्री का बन गया? 240 डिग्री या माइनस 240 डिग्री? माइनस 240 डिग्री, क्योंकि योर डायरेक्शन इज क्लॉकवाइज। इन क्लॉकवाइज एंगल इज नेगेटिव एंड इन एंटी क्लॉकवाइज एंगल इज पॉजिटिव। तो ध्यान से देखेंगे, यही इनिशियल साइड और टर्मिनल साइड में जब आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गए तो आपका एंगल बना 120 डिग्री, और जब आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गए तो आपका एंगल बना माइनस 240 डिग्री। तो इससे क्या हमारी कोटर्मिनल एंगल्स की जो कंडीशन है, की जो डेफिनेशन है, क्या वो सेटिस्फाई हो रही है? देखते हैं। टू एंगल्स विद डिफरेंट मेजर्स, हाँ जी आ तो गए डिफरेंट मेजर, एक आ गया 120, एक आ गया माइनस 240, बट विद सेम इनिशियल एंड टर्मिनल साइड। हाँ जी ठीक तो है, एक ये इनिशियल है, ये इनिशियल है, मेरे को यहां से यहां पहुंचना था, चाहे मैं क्लॉकवाइज जाऊं चाहे एंटी क्लॉकवाइज जाऊं, मेरी मर्जी है, मेरे पास दो रास्ते हैं।
तो आप दोनों रास्तों में एक बार एंटी क्लॉकवाइज फॉलो करेंगे, एक बार क्लॉकवाइज फॉलो करेंगे, तो आपके दो एंगल्स मिलेंगे बट विद डिफरेंट मेजर्स। सो दिस इज कोटर्मिनल एंगल, ध्यान से देखेंगे। चलिए अब चलते हैं अपने फिफ्थ टर्मिनोलॉजी पे विच इज रेफरेंस एंगल। अब रेफरेंस एंगल, वैसे तो आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स कर चुके हैं, हमने उसमें भी पढ़ा था रेफरेंस एंगल। अगर आपको याद होगा, जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर की स्टैंडर्ड फॉर्म को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे थे, जब आप स्टैंडर्ड फॉर्म को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे थे, आपको याद होगा हमने सीखा था कि हमेशा आप पहले tan अल्फा निकालते हो, और tan अल्फा जो होता है, जो निकलता है, वो क्या हम इमेजिनरी पार्ट, आयोटा वाला पार्ट और रियल पार्ट के साइंस को लेते हैं या इग्नोर करते हैं? हमने पढ़ा था इग्नोर करना है। तो पहली चीज क्या निकलती थी? अल्फा। वो अल्फा इज रेफरेंस एंगल। वो जो हम वहां पे अल्फा निकाल रहे थे फर्स्ट टाइम, दैट इज रेफरेंस एंगल। आपको याद होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम पढ़ते थे मेन एंगल जो थीटा है, थीटा इज द एंगल जो पॉजिटिव एक्सिस बनाती है विद टर्मिनल साइड, और रेफरेंस एंगल जो नियरेस्ट एक्स एक्सिस बनाती है विद टर्मिनल साइड। चलिए एक बार ये देख लेते हैं, व्हाट इज थीटा? एंगल मेड बाय टर्मिनल साइड with positive direction of x-axis। इसका मतलब मैं इसकी बात कर रही हूं ना, एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन की। इसका मतलब थीटा क्या है? थीटा इज एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। जब भी थीटा की बात होगी, वो हमेशा एक वो एंगल होगा जो स्टैंडर्ड पोजीशन में मिलेगा। बट अल्फा इज नॉट द एंगल इन द स्टैंडर्ड पोजीशन। अल्फा वो नहीं है। अब मैं इसको अल्फा कह रही हूं, कोई इसको फाई कह देगा, सिंपल है। हम यहाँ पे अल्फा यूज कर रहे हैं, आपको फाई यूज करना है, आपको जो भी सिंबल यूज करना है आपकी मर्जी है। चलिए, थीटा इज एंगल मेड बाय टर्मिनल साइड विद विच डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस? विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। इसका मतलब ये कौन सा एंगल हो गया? थीटा। थीटा हो गया एंगल इन स्टैंडर्ड पोजीशन। यही तो कह रहा था, स्टैंडर्ड पोजीशन में वर्टेक्स होना चाहिए O पे और एक्स एक्सिस पे होना चाहिए। अब रेफरेंस एंगल का आप एग्जांपल देखिए, रेफरेंस एंगल क्या कहता है? इट इज एसोसिएटेड विद एवरी एंगल ड्रॉन इन स्टैंडर्ड पोजीशन। कहता जब भी आप स्टैंडर्ड पोजीशन में कोई एंगल ड्रॉ करते हो, जब भी आप स्टैंडर्ड पोजीशन में कोई एंगल ड्रॉ करते हो, हमेशा उसके साथ क्या बनता ही बनता है? रेफरेंस एंगल। Every angle which is drawn in the standard position has a reference angle associated with it। देख लेते हैं जी, जो ये कह रहा है एक बार देख लेते हैं क्या सही बात है ये कि गलत है। चलिए, y o y dash, this is x dash o x। चलिए, कह रहा है स्टैंडर्ड पोजीशन में कोई भी एंगल बनता है। एक एग्जांपल, एक एंगल ले लेते हैं, स्टैंडर्ड पोजीशन में एक एंगल बना लेते हैं। पहले हम लेते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात। दिस इज आवर इनिशियल साइड। अगर स्टैंडर्ड पोजीशन की बात हो रही है, क्या इनिशियल साइड कभी भी बदलेगी या नहीं बदलेगी? नहीं बदलती। कभी भी अगर आप स्टैंडर्ड पोजीशन की बात कर रहे हैं तो इनिशियल साइड कभी नहीं बदलेगी, चाहे आप एंगल है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, चाहे है सेकंड में, चाहे है थर्ड में, चाहे है फोर्थ में। चलिए, दिस इज आवर इनिशियल साइड। मैं ये मान लेती हूं मेरा फाइनल साइड ये है। दिस इज माय टर्मिनल साइड। ठीक है जी, ये बन गया हमारा स्टैंडर्ड एंगल। अब इसने पहली लाइन में कहा था कि हर स्टैंडर्ड एंगल के साथ उसका रेफरेंस एंगल बनता ही बनता है। ठीक है, हमने तो यहाँ पे बनाया टर्मिनल साइड और जो एंगल बना वो थीटा बन गया। थीटा बन गया मतलब स्टैंडर्ड एंगल बन गया, क्योंकि ये इनिशियल साइड है और टर्मिनल साइड और इनिशियल साइड आपस में यही तो पढ़ा था, एंगल मेड बाय टर्मिनल साइड विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। दिस इज टर्मिनल साइड। टर्मिनल साइड ने पॉजिटिव एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया, टर्मिनल साइड ने पॉजिटिव एक्सिस के साथ जो एंगल बनाया, दैट इज थीटा। ठीक है जी, थीटा बन गया यहाँ पे। अब
एक्यूट एंगल। अच्छा, एक्यूट एंगल मतलब याद है? एक्यूट एंगल मतलब 0 से 90 डिग्री के एंगल को हम कह देते थे एक्यूट एंगल। ठीक है जी, एक्यूट है। एंड फॉर्म्ड बाय टर्मिनल साइड ऑफ गिवन एंगल विद नियरेस्ट एक्स एक्सिस। क्या कह रहा है? ये एंगल कब बनता है? पहली बात एक्यूट होता है, और दूसरा टर्मिनल साइड किसके साथ बनाती है? विद नियरेस्ट एक्स एक्सिस। टर्मिनल साइड किसके साथ बनाती है? नियरेस्ट एक्स एक्सिस के साथ। अच्छा जी, अगर ये टर्मिनल साइड है तो इसकी नियरेस्ट एक्स एक्सिस कौन सी है? देखेंगे, दिस इज आवर टर्मिनल साइड। एक्स एक्सिस, एक तो ये पॉजिटिव एक्सिस है, दिस इज आवर पॉजिटिव एक्स एक्सिस एंड दिस इज आवर नेगेटिव एक्स एक्सिस। इस टर्मिनल साइड की नियरेस्ट तो यही है, यही तो कह रहा होगा। अच्छा, ये टर्मिनल साइड जो इस नियरेस्ट के साथ एंगल बना रही है उसी को हम रेफरेंस एंगल कह रहे हैं। ठीक है, इसके हिसाब से तो यही सही है, पर ये तो थीटा भी था। थीटा मतलब हमारा मेन एंगल। अच्छा, इसका मतलब इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंगल इन फर्स्ट क्वाड्रेंट आर देयर ओन रेफरेंस एंगल। अब ध्यान से एक चीज देखना, मैं रेफरेंस एंगल को अल्फा से डिनोट कर रही हूं। मैं रेफरेंस एंगल को अल्फा से और हमारा मेन एंगल को थीटा से। इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में थीटा एंड अल्फा सेम ही होंगे। क्या आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स का वो याद है जब हमने पोलर फॉर्म में थीटा निकाल रहे थे? फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमने पढ़ा था अल्फा इज इक्वल टू थीटा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में अल्फा और थीटा दोनों सेम होते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल सही निकल गया। फिर तो ये रेफरेंस एंगल की डेफिनेशन के हिसाब से बिल्कुल सही है। चलिए अब चलते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। इफ माय टर्मिनल साइड इन सेकंड क्वाड्रेंट, तो क्या होगा? दिस इज माय टर्मिनल साइड। अब आप देखेंगे रेफरेंस एंगल की डेफिनेशन। रेफरेंस एंगल की डेफिनेशन थी एंगल मेड बाय टर्मिनल साइड विद नियरेस्ट एक्स एक्सिस। देखिए, इस टर्मिनल साइड, एक तो ये एक्स एक्सिस है पॉजिटिव, ये है नेगेटिव। नियरेस्ट कौन सी है? भूल जाओ पॉजिटिव नेगेटिव, सिर्फ नियरेस्ट याद रखो। अगर मैं इसके नियरेस्ट की बात करूं, फिर नियरेस्ट तो जी यही बन रही है, नेगेटिव वाली। तो इसका मतलब अगर मैं इसको नियरेस्ट एक्स एक्सिस के हिसाब से देखूं तो जो एंगल बनेगा उस एंगल को हम क्या नाम दे रहे हैं? अल्फा। एंगल मेड बाय टर्मिनल साइड विद नियरेस्ट एक्स एक्सिस इज अल्फा। अच्छा, तो थीटा क्या होगा? हाँ जी, थीटा तो यहां से लेके यहां तक ही आएगा। थीटा क्या था? एंगल मेड बाय टर्मिनल साइड विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो थीटा तो ये बन गया। तो ये थीटा निकालने का फॉर्मूला ये वो है जो आपने ट्रिग्नो में पढ़ा, उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर्स में पढ़ा था। तो इस क्वाड्रेंट में थीटा इज इक्वल्स टू 180 माइनस अल्फा। ऑल्दो अभी मेरे को नहीं करना थीटा निकालना, बस हम रिवाइज कर रहे हैं। आपको सिर्फ अभी तक रेफरेंस एंगल समझना है। व्हाट इज रेफरेंस एंगल? ये हम सिर्फ रिलेशन कर रहे हैं। व्हाट इज रिलेशन बिटवीन अल्फा एंड थीटा, जो आप ऑलरेडी कर चुके हैं, सिर्फ रिवाइज कर रहे हैं हम, ताकि हम भूले ना कि कैसे हमने वहां पे थीटा निकाला। चलिए जी, इफ माय साइड इज इन थर्ड क्वाड्रेंट तो क्या होगा? दिस इज माय टर्मिनल साइड। टर्मिनल साइड है, टर्मिनल साइड नियरेस्ट एक्स एक्सिस के साथ। ध्यान से देखेंगे, टर्मिनल साइड, एक एक्स एक्सिस इधर है, दूसरी इधर है। नियरेस्ट कौन सी है? हाँ जी, नियरेस्ट तो यही वाली है। नियरेस्ट तो यही है। तो ये क्या बन गया मेरा? अल्फा। अल्फा जहां भी लिख रही हूं, अल्फा इज आवर रेफरेंस एंगल। ध्यान से देखना, अल्फा इज आवर रेफरेंस एंगल। ठीक है जी। तो इसका थीटा क्या होगा? थीटा कौन सा एंगल होता है जो पॉजिटिव एक्सिस के साथ बनता है? वो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर्स में याद है, हमने क्या पढ़ा है। अभी हम सिर्फ रेफरेंस एंगल पे की बात कर रहे हैं। चलिए, फोर्थ क्वाड्रेंट में ये आ गई टर्मिनल साइड। देखेंगे टर्मिनल साइड फोर्थ क्वाड्रेंट, तो मेरा अल्फा क्या हो गया? नियरेस्ट एक्सिस के साथ। नियरेस्ट एक्सिस कौन सी है इसकी? पॉजिटिव। तो दिस इज आवर अल्फा। ये बन गया मेरा अल्फा। ये बन गया मेरा अल्फा। अब ध्यान से वही चीज, अगर अल्फा इधर बना है तो थीटा क्या था? थीटा इज इक्वल टू माइनस अल्फा। अब आपको समझ आ गया होगा माइनस अल्फा का मतलब, क्योंकि ये यहां से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में गया है। क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल बनते हैं वो नेगेटिव बनते हैं। यहां से
आप यहां तक कितना घूमे, अल्फा घूमे, और थीटा भी क्या होता है, एंगल मेड विद पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, यहां से लेके यहां तक, ये भी अल्फा था। पर दिक्कत क्या हुई, अल्फा क्लॉकवाइज बना या एंटी क्लॉकवाइज बना, एंटी क्लॉकवाइज बना, इसलिए हमने अल्फा को नेगेटिव लिया है। और ये थर्ड क्वाड्रेंट में, सिर्फ आपकी रिवीजन के लिए बता रही हूं, यहां पे हमारा जो थीटा था दैट इज इक्वल्स टू -180 प्लस अल्फा। -180 क्यों, हमेशा नियरेस्ट देखते हैं, पॉजिटिव एक इस टर्मिनल साइड में पहुंचने का तरीका था, आप यहां से घूम के यहां पे आए, और दूसरा क्या तरीका था, आप यहां से घूम के यहां पे आए, तो नियरेस्ट कौन सा होगा, पूरा ये घूम के आना या ये घूम के आना, ऑब्वियसली ये घूम के आना, ये तो आपका नियरेस्ट हो गया ना। अगर आप ये घूम के आए हैं तो देखिए आपके पास ये अल्फा पता है, आपको यहां से लेके यहां तक निकालना है, तो मैं कैसे निकाल सकती हूँ, 180 जब आप आए तो 180 क्लॉकवाइज आए या एंटी क्लॉकवाइज आए, 180 आप क्लॉकवाइज आए, क्योंकि 180 क्लॉकवाइज आए तो 180 नेगेटिव हो जाएगा, और ये अल्फा जब गए तो क्लॉकवाइज गए या एंटी क्लॉकवाइज गए, एंटी क्लॉकवाइज गए, इसलिए प्लस अल्फा विच इज इक्वल टू थीटा। नहीं समझ आया, कोई बात नहीं, आगे फिर से करेंगे, सिर्फ रेफरेंस एंगल समझ लो कि रेफरेंस एंगल क्या होते हैं। ये नहीं समझ आया, हमने थीटा कैसे कैलकुलेट किया, आगे करेंगे, वैसे हम कॉम्प्लेक्स नंबर्स में भी कर चुके हैं। क्लियर है जी यहां तक, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज रेफरेंस एंगल। नाउ लास्ट इज ट्राइंगल ऑफ रेफरेंस। ट्राइंगल ऑफ रेफरेंस को क्या, ट्राइंगल ऑफ रेफरेंस क्या होता है, ये बिल्कुल इसी से रिलेटेड है, पर थोड़ा ये इसमें ज्यादा हम लेबल कर चुके हैं, हम नया तरीके से इसको समझते हैं। चलिए, ट्राइंगल ऑफ रेफरेंस कहता है फॉर्म्ड बाय ड्रॉपिंग अ परपेंडिकुलर फ्रॉम टर्मिनल साइड। कहता है टर्मिनल साइड से आपने ड्रॉप करना है परपेंडिकुलर, फॉर्म्ड बाय ड्रॉपिंग अ परपेंडिकुलर फ्रॉम टर्मिनल साइड ऑन स्टैंडर्ड पोजीशन एंगल ऑन एक्स एक्सिस। एक एग्जांपल छोटा सा लेते हैं, दिस इज योर स्टैंडर्ड एंगल O, this is A, this is B। कहता है टर्मिनल साइड से जब आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं ऑन एक्स एक्सिस, किसी भी एक्स एक्सिस पे, आपने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप किया यहां पे, ये बन गया आपका ट्राइंगल ऑफ रेफरेंस। सपोज मेरी टर्मिनल साइड इधर है, तो आप किस पे ड्रॉप करोगे परपेंडिकुलर, इस पे ड्रॉप करोगे, तो ये आपका बन गया ट्राइंगल ऑफ रेफरेंस। दिस इज ट्राइंगल ऑफ रेफरेंस। ये हमेशा रेफरेंस एंगल के विद रिस्पेक्ट देखा जाता है। रेफरेंस एंगल ये बना, और यहां से आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया नियरेस्ट एक्सिस पे, वो आपका बन गया ट्राइंगल ऑफ रेफरेंस। अब हमेशा ये दिस इज ट्राइंगल ऑफ रेफरेंस, अगर आप इधर ड्रॉ कर रहे हैं तो यहाँ पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ये बन गया ट्राइंगल ऑफ रेफरेंस। अगर आप इस पे कर रहे हैं तो आपका ये बन गया ट्राइंगल ऑफ रेफरेंस। ये रेफरेंस एंगल के साथ लिंक्ड है। टर्मिनल साइड से नियरेस्ट एक्स एक्सिस पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, दैट इज योर ट्राइंगल ऑफ रेफरेंस। तो ये था ऑल अबाउट एंगल, पॉजिटिव एंगल, नेगेटिव एंगल एंड टर्मिनोलॉजीज रिलेटेड विद दीज एंगल्स। आपको ये याद रखना है, आप ये नोट कर लेंगे अच्छी तरह से, इसको याद कर लेंगे ताकि जब भी वो टर्म आएगी आप भूलेंगे नहीं। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे हाउ टू मेजर एंगल्स। एंगल को मेजर करने के क्या क्या तरीके हैं, क्या क्या डिफरेंट सिस्टम्स हैं, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। थैंक यू।